यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जब जब भारत संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आंवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्री राम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। शैशव काल से ही परम पूज्य गुरुदेव में उस साधक स्वरूप के बीजांकुर प्रस्फुटित होने लगे थे, जो आगे चलकर एक संगठक, विचारक, लेखक, संत, सिद्ध वक्ता के रूप में फलीभूत हुए। सन 1926 का वसंत पर्व उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। 15 वर्ष की आयु में जब वे अपने पूजा कक्ष में घृत दीप के समक्ष गायत्री जप करने में तन्मय थे, तभी दीप शिखा में से देवात्मा हिमालय के महान योगी, दिव्य गुरु, सूक्ष्म शरीरधारी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने दर्शन दिए। उन्होंने बालक श्री राम को उनके दिव्य पूर्व जन्मों की स्मृति दिलाते हुए अपने व उनके संबंधों का स्मरण कराया। अपने गुरु के निर्देश पर ही उन्होंने उसी दिन अखंड दीपक प्रज्वलित किया। यह अखंड दीपक मात्र नहीं, अखंड यज्ञ था। समूचे गायत्री परिवार की शक्ति का यही प्रथम स्रोत है। इसी के समक्ष उन्होंने 24 वर्ष तक चलने वाले 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ की। सन 1928 से 1936 तक आचार्य जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते बड़ी समर्पित क्रांतिकारी भूमिका निभाते रहे। इस अवधि में वे आंवलखेड़ा, आगरा व आसपास के गांवों में सक्रिय रहे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी, श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई व देवदास गांधी के साथ आसनसोल जेल सहित अनेक बार जेल यात्रा की। सत्याग्रह आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न एवं घर की कुर्की होने के बावजूद वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोहा लेते रहे। सन 1937 के उत्तरार्ध में आगरा लौटकर उन्होंने प्रथम आध्यात्मिक किताब मैं क्या हूँ से आध्यात्मिक चिंतन का सूत्रपात किया और सन 1940 में वसंत पर्व पर मथुरा में अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना कर आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति प्रारंभ की। इस प्रकार लेखनी द्वारा जनमानस के परिष्कार की योजना का सूत्रपात हुआ। पूज्यवर के शब्दों में अखंड ज्योति कागजों का पुलिंदा मात्र नहीं है, वरन प्रचंड प्राण प्रवाह है। सन 1943 में उनका विवाह आगरा निवासी
श्री जसवंत राय की पुत्री भगवती देवी के साथ हुआ। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण वहां अपना समर्पण। यही संकल्प लेकर वे परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुट गईं। मां का स्नेह, ममता एवं अपनत्व से छलकते आंचल में करोड़ों गायत्री परिजनों ने बहुत कुछ पाया है। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली पर मथुरा में आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की और गायत्री महाविद्या पर वृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। नवंबर 1958 में उन्होंने यज्ञ परंपरा का विस्तार करते हुए मथुरा में एक विशाल सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न किया, जिसमें 2 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया, जिसके साथ ही विराट संगठन की नींव पड़ी, जो आज लगभग 8 करोड़ की सदस्य संख्या वाले गायत्री परिवार के रूप में सक्रिय है। आचार्य जी ने अपने गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर 4 बार हिमालय यात्रा कर 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में कठोर तप साधना की। सन 1962 में हिमालय प्रवास से लौटकर चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा 18 पुराणों का पुनरुद्धार किया। सन 1963 में शतसूत्री युग निर्माण योजना की घोषणा करते हुए राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। सन 1970 में उन्होंने मथुरा छोड़कर कुंभ नगरी हरिद्वार में गायत्री के मंत्र दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि सप्त सरोवर क्षेत्र में गायत्री तीर्थ परिसर की नींव रखी और इसका नाम रखा शांति कुंज। 20 जून 1971 को वे शांति कुंज के संचालन और संवर्धन का भार माता भगवती देवी को सौंपकर 1 वर्ष उग्र तपश्चर्या हेतु हिमालय गए। सन 1972 की गायत्री जयंती से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया, जहां जागृत आत्माओं के लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, चंद्रायण सत्र, संजीवनी साधना तथा कल्प साधना सत्रों का आयोजन प्रारंभ किया गया। इसी बीच उनके ममत्व भरे आह्वान पर शांतिकुंज परिवार के अंतर्गत 240 पूर्ण जीवनदानी कार्यकर्ताओं ने सपरिवार उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आज 500 से अधिक उच्च शिक्षित पूर्ण जीवनदानी कार्यकर्ता यहाँ औसत भारतीय नागरिक स्तर का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सन 1979 में विज्ञान व अध्यात्म के समन्वय, गायत्री महाशक्ति एवं यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सकों, वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन कर ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की स्थापना की। विश्व में अपनी तरह के इस अनूठे संस्थान में ध्यान के द्वारा आदि व्याधि निवारण, शब्द शक्ति, मंत्र शक्ति, यज्ञोपैथी, सूर्य चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों पर शोध किया जाता है। सन 1984 में पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद
महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माताजी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गायत्री जयंती 1992 को पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर शांति कुंज हरिद्वार में ऐतिहासिक शपथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उत्कृष्ट स्तर के 1 लाख परिजनों ने भागीदारी की तथा देव संस्कृति के विस्तार की शपथ ली। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न 27 स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। 19 सितंबर 1994 को वंदनीय माताजी ने अपना कार्यभार अपने समर्पित शिष्यों को हस्तांतरित कर महाप्रयाण किया। आज परिवार का नेतृत्व श्रद्धेया शैल दीदी कर रही हैं। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पश्चात इस विराट मिशन की गति तीव्र से तीव्रतर हुई। सन 1998 में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में वृहद वाजपेयी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सन 2000 में राष्ट्र जागरण तीर्थ यात्राओं के द्वारा समूचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप का सघन मंथन किया गया। 23 जून 1999 को शांतिकुंज के ही निकट नालंदा तक्षशिला स्तर के प्रचारकों, लोकनायकों को गढ़ने के लिए विश्व में अपनी तरह के अनूठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। भारतीय संस्कृति के दर्शन विज्ञान, आयुर्वेद विद्या के विस्तार के साथ साथ साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन संकायों को इसमें प्रारंभिक चरण में रखा गया है। नवयुग के मत्स्यावतार की तरफ फैलता अखिल विश्व गायत्री परिवार आज लगभग 70 देशों में 8 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, जो आज एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य। आइए अखिल विश्व गायत्री परिवार की उपलब्धियों पर एक नजर डालें। एक आध्यात्मिक जीवंत जागृत तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना, विभिन्न सत्रों के द्वारा साधकों को विशेष मार्गदर्शन। पिछले दशक में शांति कुंज आने वाले साधकों का विवरण इस प्रकार है। सन 1989 61,046, सन 1990 5,41,990, सन 1991 70,489, सन 1992 93,638, सन 1993 1,01,290, सन 1994 91,687, सन 1995 1,03,726, सन 1996 1,15,724, सन 1997 1,40,874, सन 1998 1,44,604, सन 1999 1,63,934, सन 2000 से अब तक 1,12,412। आर्थिक क्रांति का उद्घोष, गृह उद्योग का सफल प्रशिक्षण देकर लाखों युवा बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए
प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योगों, स्क्रीन प्रिंटिंग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, फोटो लेमिनेशन के प्रशिक्षण से लाखों घरों में सहज रोजगार की व्यवस्था। पूरे भारतवर्ष में जन जागृति के अभिनव केंद्रों, 2400 गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना। राज्यों के अनुसार विवरण: मध्य प्रदेश में 896, उत्तर प्रदेश में 453, गुजरात में 343, बिहार में 291, राजस्थान में 183, उड़ीसा में 73, महाराष्ट्र में 74। इस प्रकार 2412 गायत्री शक्तिपीठों के माध्यम से जन जन तक संस्कृति का संदेश। राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक आपदाओं में गायत्री परिवार की गहन भागीदारी। लाखों लोगों के पुनर्वास, भोजन, कपड़ों की व्यवस्था के साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न कोषों में बराबर आर्थिक सहयोग। कारगिल शहीद फंड में 1.25 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग। उड़ीसा के तूफान प्रभावित इलाकों में 50 लाख की साधन सहायता। लातूर एवं उत्तरकाशी के भूकंप में हजारों लोगों को पुनर्वास। आदर्श विवाहों के अनूठे प्रयोग। बिना दहेज की शादियों द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए की बचत। शांति कुंज में पंजीकृत विवाहों की संख्या 1691। विभिन्न अश्वमेधों में विवाहों की संख्या 700। श्रद्धांजलि समारोह में विवाहों की संख्या 108। विभिन्न संस्कार महोत्सवों में विवाहों की संख्या 400। विभिन्न शक्तिपीठों पर प्रतिवर्ष संपन्न होने वाले विवाहों की संख्या 10,000। इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में लगभग 1 लाख आदर्श विवाहों के माध्यम से 500 करोड़ रुपए की बचत। यह कार्य पिछले 30 वर्षों से सतत चल रहा है। गायत्री को प्रतिबंध रहित कर लाखों को दीक्षित करना। शांति कुंज में होने वाले दीक्षा संस्कार में सन 1988 से 2000 तक 7 लाख लोगों को दीक्षा दी गई। 27 अश्वमेधों में कुल दीक्षा संस्कार 75 लाख। आवलखेड़ा प्रथम पूर्णाहुति में दीक्षा संस्कार 10 लाख। 265 संस्कार महोत्सवों में दीक्षा संस्कार 15 लाख। 108 क्षेत्रीय महापूर्णाहुति कार्यक्रमों में दीक्षा संस्कार 12 लाख। पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण से पहले दीक्षित साधकों की संख्या 24 लाख। इस प्रकार 1.5 करोड़ साधकों को गायत्री मंत्र से दीक्षित किया गया। नारी जागरण अभियान का सूत्रपात। सन 1972 से 1980 तक देवकन्या एवं नारी जागरण सत्रों के माध्यम से लगभग 40,000 महिलाओं को साधनात्मक मार्गदर्शन। विचार क्रांति का उद्घोष गहन लेखन के माध्यम से। पूज्यवर द्वारा रचित 3200 पुस्तकें, जिनमें व्यक्ति, परिवार एवं समाज निर्माण सहित वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का समावेश है। अब यह संपूर्ण साहित्य 108 खंडों के वाङ्मय के रूप में भी उपलब्ध है। मिशन द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं की संख्या इस प्रकार है। अखंड ज्योति हिंदी 6,25,600 प्रतिमाह। युग निर्माण योजना 2,50,000 प्रतिमाह। प्रज्ञा अभियान 52,410 प्रतियां पाक्षिक। भारत ही आने वाले दिनों में सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। यह एक सुनिश्चित भवितव्यता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के क्रियाकलापों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।